नमस्कार हमारे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से भरसवा एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं। यह क्लास 9th के लिए है। आप लोग को जो 4 नवंबर को वीकली टेस्ट होने वाला है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, साथ में आप लोग का जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी परमाणु की संरचना जो चैप्टर 4 है विज्ञान का, उससे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कहीं ना कहीं यहीं से क्वेश्चंस रहेगा। तो उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो लोग फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 में। ठीक है, और जो लोग वीकली टेस्ट देने वाले हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। तो इसको आप लोग को सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखना है और आंसर देखना है। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए, इसमें हम लोग टोटल कितना कुल प्रश्न हम लोग 40 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जहां हम लोग को 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा और 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा। तो ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैथोड से निकलने वाले ऋण आवेशित कणों को क्या कहते हैं? कैथोड से निकलने वाले ऋण आवेशित कणों को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या पॉजिट्रॉन? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कैथोड किरणें प्रवाह है, कैथोड किरणें प्रवाह किसका है? इलेक्ट्रॉन के है, प्रोटॉन के है, न्यूट्रॉन के है या परमाणुओं के हैं? तो कैथोड किरणें प्रवाह किसका है? इलेक्ट्रॉन के है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है, केनाल किरणें किसका किरण पुंज है? केनाल किरणें किसका किरण पुंज है? तो केनाल किरणें किसका किरण पुंज हो जाएगा? प्रोटॉन का होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा, न्यूट्रॉन का होगा या अल्फा कण का होगा? किसका हो जाएगा? प्रोटॉन का। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, परमाणुओं का नाभिक होता है, परमाणुओं का नाभिक होता है धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? परमाणुओं का नाभिक होता है, परमाणुओं का नाभिक क्या होता है? धनावेशित होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणुओं के नाभिक की खोज किसने किया? परमाणुओं के नाभिक की खोज किसने किया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, परमाणुओं के नाभिक की खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड ने। ठीक है, यहाँ बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया? आंसर आप लोग को अगर पता होगा तो कमेंट बिल्कुल कीजिएगा। जे टॉमसन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया? प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया? अगर इसका आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। चलिए इसका अभी हम लोग आंसर बताते चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोल्डस्टीन। क्योंकि शाम में आप लोग को पता है, शाम में 6 बजे आप लोग का लाइव क्लास होता है 9 क्लास वालों के लिए। तो आप लोग लाइव क्लास ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा और साथ में आप लोग का क्विज भी 6:45 में क्विज करवाया जाता है शाम में। ठीक है, तो क्विज करवाया जाता है जिसमें जो बच्चे अच्छे करते हैं उनका नाम वेबसाइट पर आपको देखने को मिलता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? इसका सही जवाब क्या हो जाए क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन का खोज जैडविक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है? हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर ही देखिएगा लास्ट में है इनमें से कोई नहीं, तो इसी तीनों में से कोई होगा। हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है? तो कौन सा कण नहीं होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है, किस कण में द्रव्यमान होता है किंतु आवेश नहीं होता? किस कण में द्रव्यमान होता है किंतु आवेश नहीं होता? तो वो कौन सा कण हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा
यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसके खोज के लिए उत्तरदायी था। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। परमाणु केंद्रक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, परमाणु केंद्रक। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, परमाणुओं के नाभिकों में निम्नांकित में से कौन से कण उपस्थित होते हैं। परमाणुओं के नाभिकों में निम्नांकित में से कौन से कण उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है, के कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। के कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु के दूसरे कोष एल में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। परमाणु के दूसरे कोष एल में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 8 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते यहाँ देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु के तीसरे कोष एम में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। परमाणु के तीसरे कोष एम में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो अधिक से अधिक 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु के चौथे कोष एन में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। परमाणु के चौथे कोष एन में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु के चौथे कोष एन में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 32। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु में 6 न्यूट्रॉन एवं 6 प्रोटॉन हैं, तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 0 होगा, 6 होगा, 12 होगा, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि किसी तत्व के परमाणु में 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है, तो परमाणु द्रव्यमान आपको बताना है। तो आप इसका आंसर आप लोग को कमेंट करना है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट करना है 17 का। ठीक है, आपको क्या करना होगा, यहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन को जोड़ना होगा। ठीक है, चलिए हिंट दे दिए हैं, आप लोग फटाफट से आंसर कर कमेंट कर दीजिए। जो लोग सबसे पहले करेंगे उनका कमेंट को पिन आउट किया जाएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी तत्व के परमाणु में 13 प्रोटॉन एवं 14 न्यूट्रॉन है, तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। यहाँ क्या बोला, किसी तत्व के परमाणु में 13 प्रोटॉन एवं 14 न्यूट्रॉन है, ये दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे, 4 3 7 1 1 2, तो परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर इस 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु में 11 प्रोटॉन एवं 12 न्यूट्रॉन है, तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, जोड़ दीजिए, 2 1 3 और 1 1 2, 23 हमारा परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। मतलब 19 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 19 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी तत्व का परमाणु संख्या ए तथा परमाणु द्रव्यमान जेड है, तो परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। देखिए, परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रही है, और परमाणु द्रव्यमान किससे बना होता है, प्रोटोनों और प्लस न्यूट्रॉनों से, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। ठीक है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या पता करना है, तो परमाणु संख्या ए है। ठीक है, अब परमाणु द्रव्यमान जेड है, तो हम लोग क्या करेंगे, जेड में से हम लोग ए को घटा देंगे, जेड में से ए को हम लोग घटा देंगे, तो हम लोग को न्यूट्रॉन का संख्या पता चल जाएगा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 और प्रोटॉन की संख्या 8 है, तो परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, प्रोटॉन की संख्या 8 है, तो परमाणु की परमाणु संख्या क्या हो जाएगी, 8 होगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन है,
अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस कौन है? अक्रिय गैस कौन है? तो अक्रिय गैस यहाँ पर कौन हो जाएगा? हीलियम He, ठीक है। और आप लोग को आप सभी लोगों को सिंबल भी याद रखना है, ठीक है, प्रतीक भी याद रखना है। यहाँ देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन अक्रिय गैस है? इनमें से कौन अक्रिय गैस है? तो इसमें नाइट्रोजन, नियोन, क्लोरीन या ऑक्सीजन, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नियोन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते यहाँ देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन अक्रिय गैस नहीं है? इनमें कौन अक्रिय गैस नहीं है? तो यहाँ देखिए हीलियम, फिर Ni दिया हुआ है, आर्गन है, फिर क्या है? लिथियम है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 24 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लिथियम, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, Li, ठीक है। Ne किसका परमाणु प्रतीक है? थोड़ा आप लोग इसका कमेंट करके बता दीजिए, Ne किसका परमाणु प्रतीक है? चलिए यहाँ देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है, अक्रिय गैस किस रूप में पाए जाते हैं? अक्रिय गैस जो है किस रूप में पाए जाते हैं? अणु के रूप में, परमाणु के रूप में, आयन के रूप में, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, परमाणु के रूप में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन है कि हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4U है और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन है, तो उसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? कितने न्यूट्रॉन है पूछ रहा है। परमाणु द्रव्यमान 4U है और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन है, तो उसमें कितना न्यूट्रॉन होगा? 2 न्यूट्रॉन होगा। परमाणु द्रव्यमान 4 है और 2 उसमें से हम लोग प्रोटॉन घटा देंगे तो हम लोग को न्यूट्रॉन पता चल जाएगा, ठीक है। तो न्यूट्रॉन हमारा कितना हो जाएगा? 2, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन है कि एक तत्व का द्रव्यमान संख्या 23 है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन 11 है, और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? 23 में से 11 को घटा देंगे, तब हम लोग को न्यूट्रॉन का संख्या मिल जाएगा। यहाँ से 2, यहाँ से 1, मतलब 12 न्यूट्रॉन का संख्या हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है, तब परमाणु का आवेश क्या आवेश है? तब परमाणु का क्या आवेश है? तो यहाँ पर देखिएगा 0 या -1 +1 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है, तो परमाणु में क्या, परमाणु का क्या आवेश है? तो परमाणु का आवेश क्या होगा? 0 होगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, एक तत्व के समस्थानिक में क्या होते हैं? एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन है कि एक तत्व के समभारिक होते हैं, एक तत्व के समभारिक होते हैं, क्या होते हैं? प्रोटॉन की अलग अलग संख्या, ऑप्शन सी इसका भी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। हमने आपको पहले ही बोला था कि इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव करने वाले हैं, तो ऑब्जेक्टिव तो हो गया, अब सब्जेक्टिव कर लेते हैं, फिर आप लोग का प्रैक्टिस सेट 2 भी बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार कमेंट आप लोग को बिल्कुल कर देना है प्रैक्टिस सेट 2 के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि केनाल किरणें क्या है? केनाल किरणें क्या है? तो केनाल किरणें धनावेशित विकिरण है जो एनोड से कैथोड की ओर जाती है, इन्हें एनोड किरणें भी कहा जाता है। केनाल किरणें के कारण धन आवेशित कण प्रोटॉन की खोज हुई, ठीक है। इसका ये उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, किसी परमाणु पर उदासीन आवेश कब होता है? तो जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर हो तो परमाणु पर उदासीन आवेश होता है। अर्थात हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ऋण आवेश तथा धन आवेश समान हो तो परमाणु पर उदासीन आवेश होता है, ठीक है। ये इसका उत्तर है, बहुत ईजी उत्तर है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु उदासीन है
इस तथ्य को थॉमसन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। ऋण तथा धन आवेश परमाणु में समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। ठीक है, ये इसका उत्तर है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को रोककर नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु के तीनों अपरमाणु कणों के नाम लिखो। ठीक है, तो परमाणु के तीनों अपरमाणु कणों के नाम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, अल्फा कण क्या होते हैं? अल्फा कण क्या होते हैं? तो अल्फा कण द्वि आवेशित हीलियम कण होते हैं और ये धन आवेशित होते हैं इसको आप लोग, ये आंसर इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं? तो परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ये इसका उत्तर, इसको फटाफट से नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, यहाँ देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? तो कौन ऐसा तत्व है? हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु संख्या को परिभाषित कीजिए। तो परमाणु संख्या को हम लोग किस प्रकार परिभाषित करेंगे? किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या एवं तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। जैसे हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है, इसलिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या है? 1 है। कार्बन में देखिएगा, कार्बन में क्या होगा? ये 2 नंबर है, यहाँ 12, ये गलती से लिखा हुआ है। कार्बन में 6 प्रोटॉन होता है, इसलिए कार्बन का परमाणु संख्या भी क्या होता है? 6 होता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए। तो ये कैसे, इसका आंसर देख लीजिएगा। किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। जैसे हीलियम के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 2 तथा न्यूट्रॉनों की संख्या 2 होती है, इसलिए हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 2 + 2 क्या हो जाता है? 4 होता है। ठीक है, ये इसका उत्तर है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है, समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक किसे कहते हैं? तो समस्थानिक किसी तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या तो बराबर होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। ये आपका इसका उत्तर है, इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अब देखिए इस वीडियो के लास्ट में आप लोग को कुछ और विशेष जानकारी दे दी जाती है। जैसे आप लोग को लाइव क्लास चल रहा है, लाइव क्लास कितना बजे होता है? शाम को लाइव क्लास 6 बजे होता है, तो 6 बजे आप यूट्यूब से जुड़ सकते हैं। ठीक है, साथ में आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि छोटी बड़ी अपडेट PDF शेयरिंग के लिए या वेबसाइट पे भी कुछ अपलोड करते हैं, तो वो भी आप लोग को जानकारी हम व्हाट्सएप की मदद से आप लोग को पहुंचा देते हैं। ठीक है, और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है और वीडियो को लाइक करके जाना है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी जैसे वीकली टेस्ट से लेकर आप लोग का फाइनल एग्ज़ाम तक का जो भी वीडियो है अपलोड इस पर धीरे धीरे किया जा रहा है। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना है। और इस चैप्टर से रिलेटेड क्विज जाकर बिल्कुल करना है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जब जाइएगा तो चेक योर प्रिपरेशन का नीचे में बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके एक बार क्विज ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।